Hello children. Now in this part I would like to discuss about the velocity. And आपको याद होगा in the previous lectures हमने बात किया था डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड की एंड स्पीड कितने टाइप की होती है ये हमने पढ़ लिया था. क्या पढ़ा था? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ अडॉप्टेड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. जो भी पाथ अडॉप्ट किया उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है? दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जो सबसे छोटा पाथ होता है उसकी जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. एंड इन द केस ऑफ स्पीड, स्पीड हमको बताता है कि हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग. हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग. But by the speed, you cannot find what is the position of the moving object. कितना तेज चल रहा है ये बताता है, लेकिन किसी भी टाइम पे पोजीशन क्या है ये स्पीड से पता नहीं चलता है. ये हमको मालूम चलता है by this concept. Next one is the what? Velocity. Speed tells how fast object is moving, and with how fast, if you want to know the position of moving object, you should know this quantity velocity. ठीक है? Actually velocity है क्या? Velocity means what? Speed with direction. With direction. Speed with डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है? जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है. आप इसको डिफाइन कैसे? आपने बहुत पहले से पढ़ते ही आ रहे होंगे कि वेलोसिटी है क्या. वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. Rate of change of displacement. Rate of change of displacement. Red is not properly visible, that's why I am writing with blue. Displacement with respect to time. क्या? With respect to time. इसको वेलोसिटी बोलते हैं. आप ये भी कह सकते हो कि displacement covered by the moving object in a unit time is called velocity. Displacement covered in unit time. In unit time is velocity. Is velocity. ठीक है? Motion in specific direction. Direction tells about velocity. About velocity means any object is moving. कितनी तेज चल रही है ये हमको मालूम हो जाएगा स्पीड से, लेकिन वो जब चल रही है तो किसी टाइम पे कहां पे है, पोजीशन क्या है, इट इज गिवन बाय द वेलोसिटी. मैथमेटिकली कैसे हम फाइंड करते हैं? Suppose any object is here at point A and object moves in this direction and in this direction, and after some time it is at point B. मान लेते हैं A से B के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है S है और A से B तक जाने में टाइम लगा T. See here S is displacement, then velocity is equal to net displacement
अपॉन टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या हो गया, s बाई t इज द वेलोसिटी, इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी को लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया यूनिट, और ये हो गया डायरेक्शन। और अगर इस चीज को आप ग्राफिकली मेंशन करना चाहेंगे, कैसा ग्राफिकली, तो आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा लाइक दिस। ये है, इधर होता है ईस्ट, इट इज कॉल्ड वेस्ट, इट इज कॉल्ड नॉर्थ, इट इज कॉल्ड साउथ। तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इन दिस डायरेक्शन, स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। अब अगर ऐसा दिखा दिया है तो ईस्ट ना लिखो, बिकॉज यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर ऐसा लिखा होता 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, तो आपको ऊपर दिखाना पड़ता 10 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ऊपर क्या है, नॉर्थ है, लाइक दिस। ठीक है, मींस स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन भी है, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट टेल्स डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड। ओके, यस चिल्ड्रन। तो आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलोसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? पहला तो हमने लिखा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, एंड वेक्टर है, देन वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। हमने क्या सीखा था? इन द केस ऑफ स्पीड, स्पीड इज ओनली पॉजिटिव, इट कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर जीरो। ठीक है, बट यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, प्लस माइनस जीरो, कुछ भी हो सकता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। चलिए, I have taken a number line, it's 0, 10, 20, 30, minus 10, minus 20, minus 30, minus 40। डिस्टेंस दिया है मीटर में, ये है O, A, B, C, P, Q, R, ऐसा हमने नोटेशन दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं O से लेकर के C तक, O से C तक। फर्स्ट केस आई एम टेकिंग O to C, फ्रॉम हियर टू हियर। ऑब्जेक्ट को मूव होने में 5 सेकेंड्स लगते हैं। कितना लगा? 5 सेकेंड फ्रॉम O to C। O to C में T लिया है 5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, O to C। O मींस व्हाट? 0, C क्या है? 30। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी O to C हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 30 माइनस 0 अपॉन 5, 30 अपॉन 5, 6 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन अभी यहां पे दिख रहा है क्या है? along x एक्सिस, along पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहां पे वेलोसिटी आगे, ठीक है, बात करते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं O से Q की, सेकेंड केस O to Q, O to Q, या फिर ऐसा ले लीजिए A to R, A to R। मान लेते हैं A to R तक जाने में भी टाइम लगता है 5 सेकेंड। आई एम टेकिंग एग्जांपल बिकॉज टाइम तो स्केलर है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, A to R, यहां पे फाइनल पोजीशन R है, इनिशियल A है, तो वेलोसिटी होगा क्या? A R में फाइनल इज माइनस 30, इनिशियल क्या है
10 है, तो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल -10। टाइम कितना है 5, कितना आ गया -40/5 कितना हो गया -8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर per second. See children here, when object or vehicle is moving in the direction, displacement is positive. तो velocity क्या आ गई पॉजिटिव। जब A से R तक मोशन हुआ, यहां से यहां तक मोशन हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया नेगेटिव। और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गई नेगेटिव। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस इज व्हाट यू नो, चलिए ऑब्जेक्ट O से चला S तक और S से फिर A पे आ गया, सॉरी O to S, S to O, ये थर्ड केस। सिंपल सी बात है, जहां से चला वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट फाइनल माइनस इनिशियल, बट हियर फाइनल एंड इनिशियल बोथ आर सेम। अगर ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्या हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 बाई समथिंग t, 0 मीटर पर सेकेंड। इन दिस वे वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो वेलोसिटी तीनों हो सकता है, प्लस माइनस और 0। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, देन विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो हमने क्या सीख लिया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, दोनों तीनों में से कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। ओके, हम बाद में कंपेयर करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी का। आइए बात करते हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट्स, चलिए हम सबको पता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीरियस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन जनरल हम कई बार वेलोसिटी को ऐसा भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। आपको पता है 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो ये हो जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, डिस्कस सम न्यूमेरिकल। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं चिल्ड्रन। सी हियर, एक ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट 4 मीटर। How much? 4 meter. Then towards north 3 meter. 3 meter. And जो यहां से यहां तक चला, मान लेते हैं टाइम इट टेक्स 1 सेकेंड, सॉरी मान लेते हैं ये होगा 2 सेकेंड, और यहां पे टाइम है 1 सेकेंड। आपको फाइंड करना है वेलोसिटी O A B, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। टाइम तो दिया है, चलिए लिखते हैं यहां पे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले टाइम लिखते हैं 2 + 1 3 सेकेंड। आइए फाइंड कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। ये है फाइनल, ये है इनिशियल, तो शॉर्टेस्ट ये हो गया ना, ये हो गया। और ये मिलेगा आपको पाइथागोरस थ्योरम से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 मीटर मिलेगा। ओके,
अब ये आ जाएगा रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर. नाउ वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन 5/3 मीटर पर सेकेंड. अब यहां पर डायरेक्शन फाइंड करना है. डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये एंगल आपको पता होना चाहिए, इसी से मालूम हो जाएगा. आप 9th में हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखा होता तो हमको मालूम होता कि ये डायरेक्शन क्या है 10 पर. ओके, चलिए. डायरेक्शन मीन्स व्हाट? ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट से एंगल थीटा पे जा रहा है. ओके, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे. वेलोसिटी कितने टाइप की होती है? अभी जस्ट इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बात किया था स्पीड एंड स्पीड के टाइप. तो हमने क्या सीखा था? फर्स्ट वाज यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. Here also we'll discuss all the points, types of velocity. आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, वेलोसिटी टाइप पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी एंड जीरो वेलोसिटी. ये भी एक टाइप है, लेकिन उसके अलावा दूसरी कैटेगरी है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. ओके, आइए बात करते हैं फर्स्ट. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इस वर्ड से क्या दिख रहा है कि जो भी मोशन हो रहा है थ्रू आउट द मोशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो व्हीकल मूव कर रहा है वो टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है. व्हाट डज मीन द यूनिफॉर्म इज व्हाट? द ऑब्जेक्ट मूविंग, it covers equal displacement in equal time interval. Equal displacement in equal time interval means अगर एक सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में if it covers 1 meter, then नेक्स्ट सेकेंड में once again 1 meter, नेक्स्ट सेकेंड में once again 1 meter. Means for every time interval displacement is same. अब यहाँ पे I am using the word displacement. What does it mean? डिस्प्लेसमेंट का मतलब इट कवर्स सेम डिस्टेंस एंड इन द सेम डायरेक्शन. सेम डिस्टेंस एंड इन द सेम डायरेक्शन. बिकॉज अगर डायरेक्शन बदल गया तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. ओके, यूनिफॉर्म इज व्हाट? ऑल ऑफ यू नो uniform velocity means equal displacement in equal time interval. Equal time interval मतलब अगर हमने यहां से चलना शुरू किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग. ये है 10 मीटर, ये है 10 मीटर, ये है 10 मीटर. 1 to 2 2 सेकेंड, 2 to 3 2 सेकेंड, 3 to 4 2 सेकेंड. मतलब 2 सेकेंड्स में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर. तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. क्या है ये? यूनिफॉर्म मोशन. अब इसका सपोज एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड है एंड स्ट्रेट पाथ पर अ कार इज मूविंग with 40 kilometer per hour along
स्ट्रेट रोड। अगर ऐसा है तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है एंड स्ट्रेट लाइन पाथ, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस डिस्टेंस तो इक्वल कवर करेगा एंड ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। सी, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन ऑन सर्कुलर पाथ। श्योर है कि एक चक्कर में वो फिक्स टाइम लेता है, बट एवरी टाइम अर्थ का डायरेक्शन क्या होता है? बदलता रहता है। देन मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ मिनट हैंड, मोशन ऑफ सेकेंड हैंड, मोशन ऑफ आवर हैंड, these are not the example of uniform motion। कैसे ना देखिए, अगर मैं ये ले लूं, सन है, ये क्या है? ये सन, और ये अर्थ घूम रही है, अर्थ यहां पे है, ये है अर्थ। इट टेक्स सेम टाइम एवरी टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। बट अगर यहां पे है, देयर इज की वेलोसिटी इधर है, अगर अर्थ यहां पे है, वेलोसिटी इधर है, अगर अर्थ यहां पे है, वेलोसिटी इधर है, यहां पे है, वेलोसिटी इधर है। हर जगह पे वेलोसिटी मान लेते हैं कि सेम है, ये है भी, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। That's why this is not the case of uniform velocity, because in the case of uniform velocity distance भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। Okay, now next type of velocity is non-uniform velocity। Second time, non-uniform velocity। Non-uniform means which one is not uniform, जो यूनिफॉर्म नहीं है, that is called non-uniform। Okay, unequal displacement in equal time interval। In equal time interval, what does it mean? See, मैं इसका एग्जांपल देता हूं, देखिए, A, B, C, D, 10 meter, 15 meter, 20 meter, no change in direction। ठीक है, A से B तक का टाइम है 5 सेकेंड, B से C तक का टाइम है 5 सेकेंड, C से D तक का टाइम है 5 सेकेंड। Here time intervals are same, directions are same, but displacement covered are not same। अलग हो गया। ओके, आइए काम और कर लेते हैं। A, B, C, D, अगेन मान लेते हैं 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर। See here, A से B same displacement, same displacement, same displacement, but A से B तक जाने में let time taken is 5 सेकेंड, B से C तक जाने में let time taken is 7 सेकेंड, and C से D जाने में let time taken is 10 सेकेंड। Here see, displacements are same, but time intervals are not the same। This is another example of non-uniform velocity। Unequal displacement in same time interval, non-uniform। Equal displacement in unequal time intervals, non-uniform velocity। Maybe दोनों अलग अलग हों। Also the case of non-uniform velocity, and normal life में यही होता है। When a truck is moving on the road कई जगह पे टर्न लिया है, रोड ट्रक को ब्रेक मारना पड़ता है, तो डायरेक्शन भी बदलता है, एंड ड्यू टू क्राउड ब्रेकर टाइम भी चेंज होता है। तो नॉर्मल लाइफ में
जो भी वेलोसिटी है दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. गुड. चलिए थर्ड केस लेते हैं. थर्ड स्टिल हियर. चलिए फर्स्ट नोट डाउन. थर्ड केस इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का मतलब if any motion is covered in some given time interval and that time interval is divided into many parts, and first calculate velocity for first part, then for second part, then for third part. Maybe हर पार्ट में वेलोसिटी अलग अलग हो, but if you calculate velocity for throughout the motion, then that is called average velocity. आइए एग्जांपल लेते हैं. पहले डिफाइन करते हैं, बाद में एग्जांपल लेते हैं. Average velocity is the ratio of net displacement to the time interval between final and initial position. तो V एवरेज क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके. नाउ एवरेज वेलोसिटी को आप एक और तरह से मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं. इफ वेलोसिटी चेंजेस with uniform rate, then average velocity can be calculated. ये न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट है. can be calculated by taking arithmetic mean of initial and final velocity. मीन्स आप ऐसा लिख सकते हो V average is equal to V initial V final by 2. ये क्या है? इनिशियल. ये क्या है? फाइनल बाय 2. इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी. इसका मतलब एक बात और कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं. जैसे कोई व्हीकल मूव कर रहा है. इफ एनी व्हीकल इज मूविंग, ठीक है. In first 1 hour, its speed is 40 kilometer per hour, and in second 1 hour, its speed is 60 kilometer per hour. Okay? अब ये भी बना रही है. अब आपको ये टोटल अगर फाइंड करना है फॉर थ्रू द मोशन, आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी V एवरेज. This is 60 plus 40 by 2. Initial plus final by 2 is 50 kilometer per hour. 50 kilometer per hour. Initial and final velocity. Actually, I will solve
some more numericals on these concepts. Okay, children, one more type of velocity we'll discuss, then we'll start a new topic. चलिए, and that is what instantaneous velocity. Fourth type is this instantaneous velocity. Means velocity at a particular instant. क्या? Velocity at a particular instant. अब जरा देखिए, इसको हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे. फॉर्मूला हो जाएगा vi इज इक्वल टू, यू नो, डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, और अगर वो दोनों पोजीशन बहुत करीब हो तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट एट वेरी शॉर्ट इंटरवल. शॉर्ट टाइम लिख देते हैं, चलिए, अपॉन ये शॉर्ट टाइम. इसको हम मैथमेटिकली ऐसा भी लिखते हैं ds अपॉन dt. ये ds क्या है? इसको बोलते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये टाइम भी क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल. तो हमने डिस्कस किया वेलोसिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. एंड इस टॉपिक में हम लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. एंड आपको जानना इट्स इंपॉर्टेंट. सी, यहां मैं इस साइड लिखता हूं स्पीड एंड हियर आई एम राइटिंग वेलोसिटी. चलिए, फर्स्ट पॉइंट, it tells about only magnitude, means scalar. Okay? And velocity tells about magnitude as well as direction. तो ये क्या हो गया भाई? वेक्टर हो गया. जो स्पीड है ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता. और ये क्या है? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. ठीक है? Velocity is either equal to or velocity is speed greater than velocity for any given motion. अगर कोई मोशन दिया है तो फॉर दैट मोशन स्पीड वेलोसिटी से या तो ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा. अभी क्या लिखा? स्पीड इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन. यहां पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जो है या तो इक्वल होगा या फिर स्मॉलर देन स्पीड होगा फॉर एनी गिवन मोशन. वेलोसिटी या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा. ठीक है? अब ये दोनों इक्वल कब होते हैं? वेलोसिटी क्या, फिर एवरेज वेलोसिटी कीजिए. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड व्हेन motion is in one direction and uniform. अगर मोशन यूनिफॉर्म है एंड वन डायरेक्शन का है, इन दैट केस वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर सेम.
Okay, children. Next lecture में I will discuss some numericals based on this concept. Okay. Till here, you revise and make your own notes and learn.